स्वामी सज्जनों, इस संसार में गुरु माझी एक दाता होते हैं। यह अनादिकाल से यह परंपरा देखी गई है। इस संसार में जो सबसे दुर्लभ कार्य होता है वह भी सुलभ हो जाता है गुरु महाराज जी की कृपा से। जिन लोगों ने गुरु महाराज जी की महिमा को जाना, जिन लोगों ने गुरु महाराज जी की महिमा को समझा, उन लोगों ने अपनी हस्ती मिटा दी गुरु के कदमों में। उन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, क्या है। पीछे मुड़ के नहीं देखा। दुनिया ने पागल कहेगी, मूर्ख कहेगी, इसका कोई उन्होंने परवाह नहीं किया। जिन लोगों ने गुरु महाराज जी की महिमा को समझा, वे लोग अपना तन मन धन गुरु महाराज जी के चरणों में लोगों ने अर्पण किया। और आज उन लोगों का नाम अमर है इस धरती पर कि जो असंभव कार्य भी संभव करके दिखाया। यह गुरु दरबार एक समुद्र की तरह है। इस गुरु दरबार में हर प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ चोर भी आता है, दानी भी आता है, मूर्ख भी आता है, विद्वान भी आता है। ये पूर्ण दरबार है। पूर्ण दरबार में कमी किसी चीज की नहीं रहती। अंतर इतना होता है कि जिसका जितना बड़ा पात्र होता है उतना वो भर कर ले जाता है। पात्र माने बर्तन। जिसका जितना बड़ा बर्तन होगा उतना बड़ा भर कर ले जाएगा। अगर बर्तन ही छोटा है तो बर्तन तो चम्मच भी है, गिलास भी है, कटोरा भी है, बाल्टी भी है तो सभी बर्तन। अब किसके पास क्या है ये तो समझने का विषय है, अनुभव का विषय है, जानने के योग्य है। गुरु दरबार में आकर लोगों ने इच्छा मुक्ति प्राप्त किया। बगैर इच्छा को उसे कोई मार नहीं सके दुनिया में, वो भी लोगों ने प्राप्त की। एक से एक गुरु भक्त हुए। गुरु दरबार में भूखा प्यासा रहकर गुरु दरबार में लोगों ने सेवा किया। सेवा हस्ती मिटाकर किया। इतिहास गवाह है, सिखों में तीसरे गुरु हुए अमरदास। अमरदास एक बहुत बड़े व्यापारी व्यक्ति थे। व्यापारी भी था, खेती है, जमींदार भी था। साल भर की एक बार खा पीकर जो बच जाए वो गठरी बांध कर आते और हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद सभी आश्रमों में, मंदिरों में जाते, संत महात्माओं का पैर छूकर दर्शनार्पण करते थे। जब हाथ खाली हो जाता था तब वापस घर जाते थे।
यह कर्म करते करते लगभग 60 वर्ष बीत गया। 60 वर्ष मतलब 60 वर्ष की उम्र है, समझ रहे हैं? 60 वर्ष की उम्र है। 60 वर्ष की उम्र है। एक दिन जैसे महात्मा जी आपके पास बैठे हैं, ऐसे एक नवयुवक सन्यासी मिला। जब पैर छूकर कुछ देने लगे तो उस नवयुवक सन्यासी ने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? उसने कहा कि मैं सबको गुरु मानता हूं। उस महात्मा ने और रुपये उठा फेंक दिया, बोले संभालो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। वह लगा पूछे महाराज क्या गलती हुई? बोले तुम निगुरा हो, तुम निगुरा हो और मैं निगुरे के हाथ का धन नहीं लेता। निगुरे के हाथ का पानी भी अपवित्र होता है, ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहता है। बहुत बड़ा कष्ट हुआ कि बड़े बड़े महामंडलेश्वर जिनकी सोने का छत्र है, आज तक कभी किसी ने लेने से मना नहीं किया। पर आज जो ने पहला कैसा व्यक्ति मिला जो फेंक दिया, तो कहा तुम निगुरा हो। अब उसके पास पैसे खत्म हो चुका था। अब कहीं वो गुरु की तलाश करे इतनी स्थिति नहीं थी। पहुंचे घर, रात भर नींद नहीं आती है। लगा सोचने का मैंने आज तक सारा द्रव्य लुटाया, यही व्यर्थ चला गया। चूंकि निगुरे का दान, निगुरे का तपा हुआ तप सब व्यर्थ जाता है। संत कबीर ने कहा, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। यह बात अमरदास के हृदय में रह रह के चोट करने लगा। पर उसी के घर में उसका एक भतीजा, भतीजे की पत्नी जो थी गुरु अंगद देव की पुत्री थी, जो सिखों के दूसरे गुरु कहलाते हैं। वह प्रभात बेला में अपने गुरु माँ जी की आरती उतार रही थी। प्रभात बेला ब्रह्म मुहूर्त की घड़ी होती है, सुबह 4 बजे। बहुत अच्छी नींद आती है सभी लोगों को। वो घड़ी सी होती है, बहुत नींद आती है। आपने सुना है कि दीवार के भी कान होते हैं। दीवार के उस पार अमरदास हैं, इस पार उनकी भतीजे की पत्नी अपने गुरु माँ जी की आरती गा रही थी, बड़ी आर्त भाव से। यह आवाज अमरदास के कान में गूंजने लगा। बड़ी आर्त भाव से गुरु माँ जी की आरती का गुण गा रही है, आरती उतार रही है। जब उसका आरती का कार्यक्रम समाप्त हुआ तब अमरदास आए और अपने भतीजे की पत्नी से लगे वार्ता करने कि गुरु क्या होते हैं, गुरु क्या देते हैं। क्योंकि अंगद देव गुरु की गद्दी पर आसीन है, पूरा पंजाब कदमों में झुका हुआ है। पर एक छोटी सी कहावत है कि दीपक के नीचे अंधेरा होता है। एक कहावत नहीं, हकीकत भी है। ये हकीकत भी है, दीपक तले अंधेरा।
तो जिनकी चरणों में दुनिया झुक रही है, पर वस्तु की समझी है, बेटा बाप का है, लेकिन जब उसने समझाई कि गुरु महाराज जी सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं, केवल 2 ही शब्द, बड़े बड़े महामंडलेश्वर सबके कदमों में सिर झुकाए, किसी ने कोई संदेशा नहीं सुनाया। आज वह बहू कह रही है घर की, गुरु महाराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कराते। यह बात सुनकर नींद हराम हो गई। आए चलकर गुरु अंगद देव के दरबार में। कल आते थे तो गले से मिलते थे, समधी से गले मिलने का सिस्टम है ना, नहीं? इनमें समझ में आ रही ना आप लोगों को? समधी से गले मिलते हैं ना, ये पड़ता है। लेकिन आज आए हैं शीश बनने के लिए, अंगदेव नहीं मिले। एक सेवक से कहा, एक सूखा हुआ पेड़ था, पेड़ काट दिया गया है, जड़ है, एक कुल्हाड़ी, एक कड़ाही, एक टांगी दे दिया कि जा भाई जड़ खोद लाओ। स्वयं ने कहा, सेवक से कहलवाया। वह पुराना पेड़ था, मोटा पेड़ था, 60 साल का वृद्ध 3 दिन लगा उसको खोद कर निकालने में। 3 दिनों तक न तो किसी ने पानी पूछा, न भोजन पूछा, कि भाई चल कर आए हैं, 3 दिन से आदमी मेहनत कर रहा है। जब खोद लिया, जड़ भी काट दी, तब गुरु महाराज जी के चरण संदेशा पहुंचवाया। क्योंकि दर्शन दुर्लभ है, आ नहीं सकते समय पे, दर्शन दुर्लभ है यहाँ पर, कि जड़ खोद गया है, उसको उठाने में असमर्थ है, जहां आवश्यकता है वहां मंगवा लेने के लिए। यह है गुरु दरबार की सेवा। और सेवा में कितनी बड़ी ताकत है, मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरु दरबार की सेवा का कितनी बड़ी ताकत है, आज का मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता। संत कबीर ने लिखा कि जप तप संयम साधना गुरु सेवा समना, भक्ति मुक्ति परम गति सब गुरु सेवा में। सब कुछ सेवा से प्राप्त होता है। अगर गुरु महाराज जी की महत्व को किसी ने जाना है, तो भक्ति में वह ताकत होती है कि मित्र भी शत्रु भी मित्र बन जाता है। वर्णन आया है हमारे सदग्रंथों में, गोपद्म सागर अनल सितराई गरल सुधासम रिपु कर मिताई। अग्नि भी ठंडी हो जाती है, अग्नि भी ठंडी हो जाती है भक्ति के प्रभाव से। ऐसा एक नहीं, 2 इतिहास है। आप लोगों ने प्रहलाद की कहानी सुन रखी है, सुनिए नहीं सुनिए? आज होली का त्योहार मनाते हैं ना सब लोग। ऐसे ही मुसलमानों में एक वर्णन आता है। एक बादशाह था, बहुत ही नीच प्रकृति का।
और एक सेवक हुआ जिसने अपने पुत्र की बलि दिया था। नाम याद है किसी को? बोलो, वह कौन सा मुसलमान था जिसने अपने बलि को पुत्र दिया था, पुत्र को बलि में दिया था? नहीं मालूम किसी को? चलो, मुझे भी ध्यान से उतर रहा है नाम। वही है, एक जमींदार था, उसे आकाशवाणी हुई कि हमें कुर्बानी चाहिए, तो उसने 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दिया। दोबारा साल 2 साल बाद फिर आकाशवाणी हुई कि कुर्बानी चाहिए, दोबारा से 200 ऊंट की कुर्बानी दिया। तीसरा फिर आकाशवाणी हुई, तो वो बंदा कहता है, या परवरदिगार क्या चाहिए कुर्बानी में, हमें खोल के बता दीजिए। हमने अब तक 300 ऊंटों को कुर्बानी दे चुका, फिर भी अगर आप कह रहे कुर्बानी चाहिए तो आप बताइए क्या चाहिए। तो एक शब्द आया कि तुम्हारा अजीज चाहिए। अजीज का मतलब जो तुम्हारा सबसे प्रिय हो। समझ रहे आप लोग? तो उसका एक ही बेटा था, वो 10-11 साल का था। और आप सभी जानते हैं पुत्र सभी को प्यारा होता है। अब अजीज चाहिए तो अजीज में एक पुत्र है। पत्नी से कुछ नहीं बताया, पत्नी से कहा कि सुबह में कहीं जाना मेहमानदारी में, लड़के को नहा धो तैयार कर देना, काजल सुरमा आदि लगा देना बढ़िया से, मेहमानदारी में जाना है। चले जा रहे हैं, सोचते भी जा रहे हैं, 10-20-50 कोस निकल गए। तो उस लड़के से कहते हैं बेटा पूछता है किसके यहाँ जा रहे हैं, कौन से रिश्ता है, मामा फूफा नाना, किसके घर जा रहे हैं? तो उसने लड़के को सच्ची बात बता दिया कि बात ऐसी है कि हम तुम्हें कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं, उस अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी चाहा है। क्या राय है तुम्हारा? लड़का कहता है पिताजी इससे बड़ी खुशी क्या होगी, वो चाहता है जिसने मुझे जिंदगी दिया, अगर वह मेरा जीवन चाहता है तो एक बार तो 100 बार मैं अर्पण करूंगा, राजी हूं। आदमी बड़ा खुश हुआ। उसी दौरान उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी पत्नी को आगे बादशाह ने उठवा लिया। जब जिक्र है कि वहां ले जाकर बच्चे को बैठाया कि बेटा यहाँ बैठो, तो थोड़ा पानी की तलाश करने लगा, प्यास सता रही थी। तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि मनुष्य शांत नहीं बैठ सकता कभी। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि कुछ ना कुछ करेगा, शांत नहीं बैठ सकता। तो लड़का बैठा बैठा एड़ी और रगड़ रहा था। समझ आ रही ना? जब एड़ी रगड़ने लगा, हो सकता उसी एड़ी में खुजली हो रही हो, वहीं पर पानी निकल आया, जिसको आज आबे जमजम कहता है मुसलमान। अब कहीं तो उसके पिता पानी लेने को जा रहे थे, ढूंढ रहे थे, और वही पानी निकल आया। जब पानी निकल आया तो पानी की धार बहने लगी, उसको बांध दिया उसने। आज उसी को लोग आबे जमजम कहते हैं मुसलमान।
उसको पवित्र जल मांगते हैं, जैसे हम गंगा जल पवित्र मानते हैं। लोग जाते हैं मक्का में हज करने के लिए, वो जल भर के लाते हैं लोग। जब उसकी पत्नी ने को उस वक्त बादशाह ने उठवा लिया, अभी घूम के जब वापस घर पे आया तो बादशाह ने उसको गिरफ्तार करा लिया। सोचा अगर हम इसको जिंदा छोड़ देंगे तो ये अफवाह फैलाएगा और हमारी बदनामी होगी। उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि राजा पागल हो गया उसकी दिमाग में, बादशाह। तो उसको सजा मौत सुनाई उस बादशाह ने। दोनों टांग ऊपर में बांध दिया, 2 खंबे गाड़े, तीसरा खंबा ही लगाया और दोनों टांग पर करके सिर नीचे पांव ऊपर लटका दिया और नीचे से आग लगा दी। 24 घंटा आग जलती रही लेकिन बंदा नहीं मरा। चौबीस घंटा आग जलती रही पर बंदा मरा नहीं। जब आग मजबूर हो गई, नहीं चला पाई, तब बादशाह घुटने उठ गया उस आगे। तो हमारे महान पुरुषों ने जो लिखा, भक्ति का प्रभाव अनल से त्राई, अनल कहते आग को, आग ठंडी हो गई प्रहलाद के लिए। क्या ठंडी हुई उस बंदर में, नाम ध्यान से उतार रहा है मेरा। गरल सुधासन, गरल कहते हैं जहर को, जहर अमृत में बदल गया मीरा के लिए। शत्रु, शेर कभी किसी का मित्र बनता है क्या? शेर कभी किसी का मित्र बनता है क्या? लेकिन मित्र बन गया शिवाजी मराठा के लिए। जब समर्थ रामदास को सीने में दर्द उपजा, शिवाजी के गुरु थे, उसने अपने जानते डॉक्टर, वैद्य, हकीम कोई कसर नहीं छोड़ा, पर सीने के दर्द में कोई आराम नहीं मिली। तब शिवाजी आज चरणों में मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरु महाराज जी मैं तो थक गया। जितना भी मेरी जानकारी में थी डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब लाए, और आपके दर्द में कोई आराम नहीं। आप ही बता दीजिए दर्द कैसे मिटेगा, हम असमर्थ हैं। तब समर्थ रामदास ने कहा कि अगर शेरनी का दूध मिल जाए तो दर्द मिट सकता है। ध्यान देने आप लोग, क्या कहा? शेरनी का दूध मिल जाए, ये नहीं कहा तुम शेरनी का दूध लेकर आओ, आज्ञा नहीं दिया था, या आज्ञा नहीं दिया। कहते सेवक स्वामी एक मति, मति में मति मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के। शिवाजी को लगा कि मेरे गुरु महाराज जी की इच्छा है, इनका दर्द शेरनी के दूध से जाएगा तो क्यों नहीं उपचार करूं। गुरु महाराज जी शेर मत्था टेका, मन ही मन प्रणाम करता है, हे श्री गुरु महाराज जी आप सब समर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते, मैं आपका शरण हूं, आप मेरी लाज रखें। रक्षा की बात नहीं करी, लाज की बात करी। एक कटोरा सोने का लिया और जा पहुंचा घना घोर जंगल में। शेरनी का दूध इतना गर्म होता है कि किसी बर्तन में ठहर नहीं सकता, बर्तन फट जाएगा, इसलिए सोने का ही बर्तन में वह दूध ठहरता है। जा पहुंचे जंगल, देखते गए जंगल में आग लग गई और एक शेरनी के 2 बच्चे दौड़े हुए आ रहे हैं। तो बच्चों को देखकर शिवाजी बड़े खुश हुए, क्योंकि बच्चा है तो शेरनी होगी कहीं न कहीं आ रही होगी। उसे उठाकर गोद ले लिया, बच्चा बच्चा होता है। कुछ ही मिनटों में शेरनी दहाड़ते हुए आ पहुंची। अब शेरनी और बच्चे की जो संवाद है वो तो शिवाजी नहीं जान सके, लेकिन हाँ
शेरनी जो क्रोध था वो शांत हो गया। बच्चे उतारा, ऊपर पीने लगी पानी दूध। शिवाजी ने शेरनी को मां तक संबोधित किया कि मां, मेरे गुरु महाराज जी को तुम्हारे दूध की आवश्यकता है। इतना कहते ही शेरनी ने पांव फैला दिया। समझ में आ गई सारा, दूध निकाला और चले आए। तो भक्ति का प्रभाव है, शत्रु मित्र बन जाता है। हम उसी राह के राहगीर हैं जिस राह पर सभी महापुरुष चले, इसी राह पर राम और कृष्ण चले, ईसा और मोहम्मद चले, नानक और कबीर चले। आपको वही दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ है जिस ज्ञान के बदौलत ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया और शंकर श्रृंगार करते हैं, उसी की बदौलत आप सभी लोगों को वो दुर्लभ आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष ध्यान में बैठते हैं। 10,000 वर्ष के बाद दर्शन कैसा होता है? धुआं जैसा, कोहरा जैसा, जुगनू जैसा दर्शन हुआ उस निर्गुण ब्रह्म का। अब आप सभी समझदार हैं, आपका अनुभव उससे कम है या ज्यादा? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही अपने को? अरे भाई ऐसे लगता है सांप से मतलब कोई आवाज नहीं है किसी को से। मेरी बात समझ में आ रही है? पूछ रहा हूं, आपका दर्शन उसी जैसा है या उससे ज्यादा है? जब पूछो बोलो तो सही। भगवान शंकर 87,000 वर्ष बैठे, आता है रामायण में, बीते संबत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद वह हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का दर्शन होता है। किस रूप में? तो रामायण में वर्णन किया, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहा पुनर्विज्ञान बिहाना। सहज प्रकाश सा दिखाओ। अब आप सच पर आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बता दूं। सुबह 4 बजे का टाइम होता है, आज पूर्णिमा है ना, सुबह 4-5 बजे देखो तारे छुप जाते हैं, चांद भी छुप जाता है, पर सूर्य निकलता भी नहीं है। आप चल कर रास्ता में, अब वो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? आप घर से निकलते बाहर टट्टी मैदान के लिए, रास्ता दिखाई देता है? कोई कुत्ता आ जाए, भेड़ आ जाए, बकरी आ जाए, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता? उसको कहते हैं सहज प्रकाश। अब तुम अपने हृदय पर हाथ रख के विचार करो, उस अनुभव से तुम्हारा कम है या ज्यादा है? ज्यादा। लेकिन चाबी गुरु महाराज के हाथ में है, उसको यूज करने की क्षमता दे दिया, आपको क्षमता नहीं दी गई। आप शक्ति का यूज कैसे करेंगे वो चीज आपको नहीं बताई गई और ना बताया जा सकते आपको। चुनाव को बता देंगे तो किसी को मार डालोगे तुम, पल पल में क्रोध आता है तुमको, है? किसी को बर्दाश्त दोगे, किसी को शराब दोगे, सत्यानाश हो जाए। वो शक्ति का यूज करने का साधन नहीं दी जाती लोगों को। अब देखना यह है कि अनुभव कम नहीं, उससे कई गुना अधिक अनुभव है, क्योंकि उन्होंने तपस्या से प्राप्त किया और आपको जो कुछ मिला सीधा गुरु महाराज जी की कृपा से मिला,
गुरु महाराज जी की सानिध्य से मिला। और जब मनुष्य गुरु चरणों से दूर हटता है तो फिर वो अंधकार हो जाता है। ये लाइट जल रही है, अगर पावर हाउसेस को काट दी जाए कनेक्शन तो लाइट जलेगी क्या? बड़े बड़े भक्त भी हो जाते हैं कभी कभी, तो लगता है मुझसे जैसा कौन, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है कि हम बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, बहुत से लोग हमको सपोर्ट करते हैं, बहुत हमसे खुश है पब्लिक। जब घमंड होता है तो फिर वह गुरु आज्ञा का महत्व नहीं देता, अलग वो दुकान खोल के बैठना चाहता है। लेकिन बाद में पता चलता है जब पावर कट गई कुछ है नहीं। तो समझने की जरूरत इस बात की है कि गुरु दरबार है। आदमी निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, श्रद्धा और प्रेम से अगर सेवा करता है तो उसको सेवा का लाभ मिलता है। सेवक सेवा भाव बिन भव न तरे उर्गार। अगर सेवक के अंदर सेवा का भाव नहीं है और सेवा कर रहा है, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। सेवा की जो ताकत है, यमराज लौट जाएगा रास्ते से लौट जाएगा। सेवा की बाल बाका नहीं कर सकता। मैं अपनी बीती एक बात बताऊं आपको। एक समय था आसाम में बहुत बड़ा आतंक छाया हुआ था, जब मोबाइल की प्रचलन नहीं थी। 1974-75 की बात है। आतंक छाया हुआ था और उनका आतंक था केवल सेना से, पुलिस से, पब्लिक से नहीं मतलब था। गुवाहाटी में पलटन बाजार मैं कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। एक सेवक को मुझे किसी के पास सूचना देने की भेजना था, कोई वस्तु मंगानी थी, भेजा। तो जहां से उसको ट्रेन से उतरने के बाद बस मिलती सुबह, ट्रेन से तो उतर गया, जहां से उसको बस मिलना है वहां एक पुलिया थी। उसे भूख लग रही थी, उसने केले खरीदे और केले खाने की शुरुआत कर दिया। अब उसे क्या पता कि पुल के नीचे क्या है। आतंकवादियों ने वहां बम फिट कर रखा था। कुछ ही देर में जब सेना की गाड़ी आई, बम ब्लास्ट किया, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, सारे लोग मर गए। लेकिन वहीं बगल में सेवक बैठे रह गया, उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो यहां संत सूरदास की बात मुझे याद आई। सूरदास ने हजारों साल पहले लिखा कि रेमण धीरज क्यों न धरे, रेमण धीरज क्यों न धरे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चौदिश काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, काल ब्याल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे, सूरदास हाली की लीला तारे नहीं डरे। हंस कहते हैं परमात्मा को। वो सेवक था और बहुत दूर का नहीं था, आपके पड़ोस का रहने वाला था। जिला हजारीबाग में गांव है, बड़का गांव, उसका नाम ही बड़का गांव है। वो सोहर बहुत बढ़िया गाया करता था, बहुत अच्छा गाता था। तो कहने का अर्थ यह है, आप सोच सकते हैं
बम ब्लास्ट पूर्ण उखड़ जाता है, पर जहां वो बैठे सुरक्षित है। सेना गाड़ी पर खच्चे उड़ गए और उसी एक रोम बाल बांका नहीं हुआ। जरूरत है विश्वास की, बिन विश्वास भक्ति नहीं। ते बिन द्रविण राम, और राम कृपा बिन सपने जीवन ले विश्राम। गुरु महाराज जी की विश्वास हो जाए, ये बहुत बड़ी खीर है। 10,000 20 साल घर छोड़कर जो लोग रहते हैं, विश्वास वही नहीं बन पाता। पर वो बालक था, विश्वास था, एक सौदा है। ये बहनें बैठी हैं, अगर किसी नारी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और नारी भक्ति परायण हो, तो इतिहास कहता है, धर्मशास्त्र कहता है, वह कभी जीवन में विधवा नहीं सकती। ये धर्मशास्त्र कहता है इस बात को। और मैं एक उदाहरण दे दूं, ये बगल में गांव है। जब पिथौरी में आश्रम था तो लड़की आती थी सत्संग में, कोई सत्संग नहीं छोड़ती थी। पूरा घर प्रवेश का विरोध में था, पर फिर भी वो आती थी। यहां जाने के बाद भले उसी मार पिटाई कुटाई होता होगा, मैं नहीं कहता। लोगों ने गुस्से में आकर एक शराबी से ब्याह करा दिया। जाति से बड़े ही बड़े मिस्त्री थे, जान बूझ कर शराबी से ब्याह करा दिया। एक दिन झगड़ा हो गए, घर से फोन गया कि पैसा चाहिए। सोनी कहती पैसा हमें चाहिए घर के बच्चे काम के लिए। मैं कहता 100 रुपया है, बीबी भी मांग रही है, माँ भी मांग रही है, अब किसको दे किसको ना दे। समस्या गंभीर हो गई। अगर माँ को देती तो पत्नी नाराज, पत्नी देती तो माँ नाराज। उसने गुस्से में आकर जहर पी लिया। कीटनाशक की दवाइयां होती है, क्योंकि फर्नीचर का काम तो करते ही था। जब वो कीटनाशक की दवाई पूरी बोतल उठाकर पी लिया, स्थिति बिगड़नी थी। वो लड़की मेरे पास फोन कर की, कैसी सी बात है, अब प्रदेश का मामला है सज्जनों। मैंने कहा ठीक है, तुम अपना ध्यान बदल करो। क्योंकि लड़की श्रद्धावान थी विवाह से पहले ही। जब आती थी तो खूब सेवा करती थी, कभी इस लड़की को मैंने बैठ करके गिरते नहीं देखा। हम 2 दिन 4 दिन जब तक यहाँ रहते वो सेवा में लगी रहती थी, पूरा भंडार का सब जगह सेवा करती थी। मैंने ठीक है, जहर खाया एक बार 4 बार और खा ले, मरेगा नहीं, तुम परेशान मत होना। मैंने की बात कही कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना पैसा खर्च करने की जरूरत है, सरकारी अस्पताल में ले जाओ। वो तड़पेगा 10 दिन जरूर, तड़पेगा, ताकि वो दोबारा जहर ना खाए। वो तड़पेगा पर मरेगा नहीं। आज मौजूद है। तो विशेषता है कि नारी सुहाग नहीं लूट सकती अगर भक्ति परायण हो तो। पर अगर ज्ञान लेकर घर बैठ जाए दूसरा तो कोई इलाज नहीं। जिस घर में सत्संग होता हो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। और एक नहीं अनेक प्रमाण हमारे पास मौजूद है। हमने ऐसे ऐसे घर में सत्संग प्रारंभ किया जो 4 दिन बाद घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 4 दिन के बाद वो खाना कहां से आएगा, राशन पानी, ये व्यवस्था नहीं थी। वो घर आज महल है,
छप्पर भी महल में परिवर्तित हो गए। द्वापर में तो एक सुदामा की झोपड़ी महल बनी थी, आज एक ने हजारों झोपड़ियां महल में परिवर्तित है। कहाँ? जहां नियमित सत्संग होता हूं। ये नहीं कभी मर्जी आई तो करा लिया, ना तो 2 साल चुप बैठे हैं। नियमित सत्संग साधना सेवा मनुष्य अगर करता है तो उसके जीवन में लाभ मिलेगा, हर प्रकार का लाभ मिलेगा, लोक और परलोक दोनों सुखी होगा। यह बात भगवान राम ने कही है, जो परलोक यहां सुख चाहूं, सुनी मैं वचन हृदय दिल गाऊं, सुलभ सुखद मार गया भाई, भक्ति मोर प्राण सुखती गई। ये भगवान राम ने समझाया। लेकिन हो कोई भक्त, भक्ति करने वाला, देखो आप सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी में 26 अक्षर होता है। पहले क्लास, दूसरे क्लास, चौथे क्लास, 5वीं क्लास का बच्चा सब जानता पढ़ना लिखना। जानता है नहीं जानता? थोड़ा आवाज सही निकालो, आप लोग आवाज नहीं निकलती है या ना? चौथा 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ लेता है नहीं पढ़ता है? भी 26 अक्षर होते हैं। उसी 26 अक्षर का घोटते 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 20-25 साल हो जाता है। तब कोई कलेक्टर बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है। क्या 27 अक्षर पढ़ा था? बोलो, 26 से 27 अक्षर कोई पढ़ा किसी ने? ठीक, ये ज्ञान आपको लगता है हमको 4 क्रिया मिली है। 4 क्रिया, 4 लोग बेकार हैं, 3 लोग बेकार हैं, बस अब तो मेहनत करने वाला तो हो। तो ज्ञानी घर बैठ गए चुपचाप। कभी सोचता है ठंडे कौन जाएगा सत्संग करने, कभी घर में धान कुटाई हो रही है तो कभी गेहूं बुआई हो रही है, 50 काम उलझते हैं आपके पास। यह विश्वास का अभाव है, विश्वास का अभाव है। जो 1000 बहाने लगाते हैं सत्संग में जाने के लिए, सत्संग में जाने की देर कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु दरबार है, कुछ मिल जाए तो खा लो, नहीं तो क्या दिक्कत है, व्रत रखो महीने में एक दिन, कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं, बहुत नहीं बिगड़ेगा। हालांकि ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको भूखा रहना पड़े। राजा गोपीचंद बाईस पत्नियां थी, 24 साल का उम्र और 12 कन्याएं कुंवारी। लेकिन जब भक्ति के पथ पर चला तो अपनी मां मैनावती, गोपीचंद की मां मैनावती थी, जब मैनावती ने देखा कि हमारे बेटे के हृदय में प्रेम और भाव जागा भक्ति के प्रति, गुरु महाराज जी के प्रति, तो नहीं सोची कि हमारे बहू में क्या होगा, हमारी पोतियों की क्या होगा, राजपाट का क्या होगा, नहीं सोची। वह लगी कि नहीं बेटा जा तो रहे हो गुरु दरबार में, पर किले से बाहर कभी मत जाना, मीठा मीठा व्यंजन वो प्रसाद खाना, और ऐसे बिस्तर पर सोना जो सोते ही नींद आ जाए। गोपीचंद लगा करने मां, गुरु महाराज के दरबार जंगल में है, क्या पता कांटे की भी बाड़ी होगी या नहीं होगी, तुम तो किले की बात कर रही हो, बिस्तर की बात कर रही हो, क्या पता चटाई भी होगी या नहीं होगी, तुम मीठे भोजन की बात कर रहे, क्या पता सूखे चने होंगे या नहीं होंगे। मैनावती कहती बेटा ये जो किला है ये दुश्मन टप के आ जाएंगे, लेकिन गुरु के किले में काल भी नहीं जाएगा। कभी ने लिखा गुरु के आगे आ भाई
गुरु की आज्ञा जाए, कहे कविता दास को, तीन लोग डर। तो आशा है आप सभी लोग समझदार हैं, सारी बातों को समझ चुके होंगे। बिल्कुल तन मन धन से, तन्मयता से जुटे शिवा सत्संग भजन में, धर्म के प्रचार में। हरिओम तत्सत।